राम राम करती रहती है। हाँ, पूरा द कंप्लीट डिवोशन राम जी पे। और एक दिन ओशन बैंक पे, ओशन के किनारे वो अपने ग्रैंडसन को जो है वो खिला रही थी, और ओशन की एक वेव आई और ग्रैंडसन को लेके चली गई। तो दादी बड़ी परेशान, हैरान, दुख, सैड, ग्रीफ, इन मिजरी। दादी को लगा अब क्या होएगा यार, मैं अपने अपने बच्चे को क्या मुंह दिखाऊंगी, जबकि ऐसा लगना नहीं चाहिए था। बच्चा खुद का है, मुंह दिखाने का क्या है, हो गया, गलती किसी से भी हो जाती है। तो उन्होंने कहा राम जी आपको तो मैं पूरी लाइफ जो है सब लगा दिया मैंने आप पे, आप कुछ करिए और उस ग्रैंडसन को वापस ले आइए। एंड बिलीव मी दोस्तों, अच्छा है मुझे यहाँ पर जो लोग गॉड में बिलीव करते हैं, बिकॉज वो मेरी बात को यूज समझेंगे। बट और ज़्यादा अच्छा है जो गॉड में बिलीव नहीं करते, बिकॉज बात करने में उनसे ज़्यादा मज़ा आएगा। बिलीव मी, आप जब भी गॉड को बुलाते हैं ना, वो आता है। और दादी ने भी गॉड को बुलाया ना, तो गॉड ने अगली वेव के साथ ना बच्चे को वापस भेज दिया। दादी वॉज वेरी हैप्पी, वाओ, जॉय। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, दादी सेड उसकी कैप तो वापस आई नहीं। सो हम लोग इतने मीन बन जाते हैं कभी कभी। जो मिल रहा है उसको देखते नहीं है, जो गुम गया उस पर ज़्यादा रोते हैं। यही है रोज का दिन। जो मिला उसको काउंट नहीं करा, जो गुमा उस पर 10 आंसू बहा दिए। सो दैट्स अ ट्रबल। जो मिला उसको ढूंढे, जो मिल गया उसको ढूंढे, जो जो गुम गया वो था ही नहीं तुम्हारा। बिलीव मी, इट्स लाइक सैंड, जितना दबाएंगे उतना निकलेगा। या मैंने उसके लिए ये करा। अगर आप उपकार करें तो व्यापार मत करें, ओके? आप दर्शन दिखाएं तो प्रदर्शन मत करें। आप मान रखें तो अभिमान ना रखें। ये कुछ पैरामीटर्स हैं लाइफ के, जो किसी भी एज में समझते हैं। There is a book titled Talking to God in Old Age. But why talking to God only in old age? Why not now, right now? I do that every minute. Okay. Well, and you to change your attitude. You to change your attitude. That क्यों नहीं है वो मेरे लिए अवेलेबल यार, मैं तो इतना कुछ उसके लिए करता हूँ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। और फिर आप बेवजह थोड़े दिन के लिए उससे सैड हो जाते हैं। मुझे यहाँ आकांक्षा पारे, आउटलुक मैगजीन एडिटर, उनका एक शेर पढ़ना है कि यूं तो उनसे कुछ अनबन नहीं, यूं तो उनसे कुछ अनबन नहीं, बस यूं ही बात करने का मन नहीं। तो ऐसा हो जाता है, एक बड़ा सा सैडनेस आ जाता है ना। आप ईगो के चलते ना वहाँ से फोन आ रहा है ना वहाँ से फोन आ रहा है, लड़ाई नहीं है, बट यूं ही बात करने का मन नहीं। बट बिलीव मी, एक्सपेक्टेशंस अगर आप रखेंगे तो उसको कैसे कम करा जा सकता है? एक तो अपनी सेटिस्फैक्शन से कि भैया मेरी बात वो समझ नहीं पाएगा। तो एक शायर का शेर है कि हर शख्स प्यार का मखसूस नहीं है, दैट इज अवेलेबिलिटी और कैपेसिटी। हर शख्स मतलब एवरी पर्सन, हर शख्स प्यार का मखसूस नहीं है। ये वो नगमा है जो हर सांस पे गाया नहीं जाता। हर किसी को हर बात समझ में नहीं आती है, तभी तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क इंडस्ट्री में दे दिया जाता है कि राजा तेरा आईक्यू ये है तो ये कर, राजा तेरा आईक्यू ये है तो ये कर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क। पर अगर उसमें से जंप करके कहीं और जाते हैं तो ये मत सोचिए कि हर पर्सन भी उसी कैपेसिटी का है, ओके? और दूसरा, एक्सपेक्टेशंस मत रखिए किसी से। मैंने पहले भी बोला, आप उपकार करें, व्यापार मत करें। उन्हीं का एक और शेर मैं पढ़ रहा हूं कि माना यूं तो कई दिलों के देश जीते हैं, माना यूं तो कई दिलों के देश जीते हैं, सिकंदर हूं मैं पर खाली हाथ चले जाना है। सो ये सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट होता है कि आप मांगे मत किसी से, बिकॉज एक्सपेक्टेशंस आप रखते हैं और वो मिलती नहीं है, तो फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं, मैथ्स। और अगर आप जीरो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो जितने भी लोग आपके पास आते हैं, दैट्स एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव एंड बिलीव मी, यू विल बी हील्ड। And more you'll be healed, more you will be wanting other people to be healed, and you will get that immense power in you. For you, there'll be no stranger kind of a thing. आप किसी से कभी भी बात कर सकते हैं, आप PMO में जाके बात कर सकते हैं, I do that. आप नीचे खड़े हुए ड्राइवर जी के बच्चों से बात कर सकते हैं। It's not that I'm disrespecting anyone. I'm talking about the positions, just the positions. Okay, all right. अब ऑर्गेनाइज करने का भी टाइम आ जाता है हमारे को।
और कभी कभी अपना वक्त भी निकालना पड़ता है, अपने लिए भी वक्त निकालें। ये नहीं कि हर टाइम वर्कोहॉलिक ऐसा नहीं होना। थोड़ा थोड़ा समय निकालें और ये मत सोचे यार वो तो डिज्नीलैंड जा रहा है घूमने के लिए, तो आप धर्मशाला चले जाओ यार, कुछ नहीं होता। आपको हैप्पीनेस ही तो ढूंढनी है ना, वो तो हर जगह पड़ी है। मदर टेरेसा कहती है कि मिरेकल्स हर मिनट हो रहे हैं ना, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो आपके आस ही पास हैं। देखो, सिर्फ आईज देख लो, अपनी आईज को उतना ब्यूटीफुल बना लो कि वो मिरेकल्स तुम्हें दिखने लग जाएं। उनकी वेट मत करो, उनकी कैलकुलेशंस मत करो। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। और फिर क्या होता है कि कभी कुछ ऐसा आ गया कि हम इंडस्ट्री में थोड़ा सा ड्रैग सा लगा दिया उन्होंने कहा नहीं भाई तुम यू नॉट केपेबल, और हम लोग सैड हो गए, नहीं यार अब तो मैं कुछ नहीं कर सकता, I'm गोइंग, जा रहा हूँ इस दुनिया से। पर ऐसा नहीं है, स्टे देयर। 2 बच्चे थे ना, वो हमेशा ना चोरी वोरी करते रहते थे, शीप्स चुराते रहते थे। तो जब शीप्स चुराते रहते थे, गांव वालों ने पकड़ लिया, भैया ये तो ऐसे हैं दोनों चालू टाइम। सो दोनों के ऊपर टैटू करा दिया फोरहेड पे, ST, शीप थीफ, ST लिख दिया। ओके, तो एक तो डर गया, उसने कहा भैया मैं तो इसको जाके बर्न कराने वाला हूँ या कुछ और करा दूंगा, प्लास्टिक सर्जरी, मैं दूसरे विलेज जाने वाला हूँ। और दूसरे ने कहा नहीं, I'll stay and I'll wash all my sins, जो कि मैंने करा। तो उसने सबको हेल्प करना शुरू कर दिया, सबको हील करना शुरू कर दिया, और बहुत साल बीत गए। तो वहाँ एक पर्सन आए कैफ़े पे, चाय वाले के पास, और उन्होंने पूछा कि यार ये सामने कौन बंदा बैठा हुआ है जिसके पास सब लोग आके पता नहीं विश लिए जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी ला रहे हैं, उससे विश दिलवा रहे हैं और पैर वैर छू रहे हैं, कौन है ये? तो द चाय वाला गाय सेड कि यार हमें तो पता नहीं है कि क्या है, हम तो अभी 2 साल पहले ही आए, कैफेटेरिया ओपन करा है हमने, बट शायद गुरु है कोई। उन्होंने कहा क्यों, आपको कैसे मालूम गुरु है? कह रहे ST लिखा है उनके फोरहेड पे, और ST तो सेंट्स होते हैं ना, सिर्फ सेंट्स के फोरहेड पे ST लिखा होता है। So you can really change the scenario if you have the courage in you, if you have that motivation in you. Believe me, even a single person matters a lot. आगे बढ़ते हैं। Well, मैं फिर सैडनेस की बात करता हूँ, बिकॉज इसी चीज़ के लिए यही एक चीज़ है जो हमारे को थोड़ा ट्रबल दे देती है। हम बहुत सैड हो गए जी, और मैं उन पे बात कर रहा हूँ जो बड़ा गॉड में बिलीव करते हैं। यार क्या यार, हर बार मैं रिजल्ट देता हूँ, हर बार मैं रिजल्ट देने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे तो इंडस्ट्री में कुछ रिजल्ट्स मिलते नहीं हैं, ये कैसा भगवान है यार, जितना भी मेहनत कर लेता हूँ वो तो भगवान जो है कुछ देता ही नहीं है। तो दे से कि ओ हमनशी सूरत हाल से मायूस ना हो, सैडनेस, ओ हमनशी सूरत हाल से मायूस ना हो, वो जरा देर से सुनता है जिसे हम खुदा कहते हैं। So you have to work again and again and again, and believe me, the God comes. He comes. I'm strongly against gender biasing, but why I'm using he, because I'm a devotee of Hanuman ji, so please allow me. Okay. Well, now what is dedication? Okay, I'm highly involved in dedication. What is dedication? Dedication से आप ओशन बनते हैं, एंड आप कभी भी ओशन को फ़ोन करके पूछिए, वो कभी रिवर्स को बोलता नहीं है कि मेरे पास आए, रिवर्स खुद ही आ जाती है। अगर आप स्ट्रॉन्ग हैं, आपके पास डेडिकेशन है, then people will come automatically. Okay, let us be the part of this industry, or be you, so you become larger and larger and larger. So be that ocean. लक्ष्मण जी पूछे राम से कि भक्ति किसे बोलते हैं, प्लीज बताओ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा भक्ति इज अ डेडिकेशन जिसके पीछे पूरा नॉलेज और साइंस भागता है। तो ही सेज सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन, आधीन इज लाइक बीनीथ, अंडर, सो स्वतंत्र अवलंबन आना ते ही आधीन ज्ञान विज्ञान, ज्ञान इज लाइक नॉलेज एंड विज्ञान इज साइंस। So everything comes automatically. और अगर टेक्नोलॉजी में हम डेडिकेट हो रहे हैं, then that technology will be back again, will follow us. So it's like a cycle and a synergy, कि जितना इनपुट आप डालेंगे उतना ही आपको वापस मिलता चले जाएगा, उतना ही। ऐसे R&D डिपार्टमेंट की बात करते हैं हम, और वहाँ लोग जो है बस यार जितना बता दिया वो करते जा रहे हैं और खुद उसमें डेडिकेटेड हैं। Believe me, they'll get more and more and more of things, and obviously the industry will grow. So this is, you need to be dedicated, you need to
involve yourself in bhakti, which in these days it's called dedication. Okay, well, and when you are involved, आप जब भक्ति करते हैं तो आपको उन चीज़ों से प्यार हो जाता है. And Ramcharitmanas says that love is blank, love is zero at its speed. They talk about gigabytes, they talk about terabytes, they talk about a lot of things. But when we talk about love, love is at a zero speed. आपको एक कार्य दिया है और आप उससे प्यार करते हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है. आपके लिए वो और ये चीज़, अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म्स में बात करें तो इनर्ट हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है. तो ऐसा बोला उन्होंने. there is a thing अयोध्या कांड में after Doha 241, the Ramji says, Tulsidas ji says that love is zero at its speed, meaning that yes, you can really compete, but you go parallel with that thing and you become zero and you're totally involved in that thing, and believe me, you become king after that. People worship you, people like you, people love you, people adore you, people become the part of you. All right. After when we talk about stress, one of the parameters is that you need to be good, you need to be strong in terms of health. दो ही तरह से चीज़ें हो सकती हैं. एक वो लोग आपने देखे होंगे कभी टेंपल में या किसी गुरुद्वारा में या किसी मस्जिद में जो फतेह हाल पढ़े हैं भगवान के पास. लाइक अगर मॉम को बच्चा दे दे तो चाहे वो जो भी कर रहा है ना, सुसु मॉम को कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो अपने पास लगा के रखती है मॉम उसको. तो ऐसा ही एक चीज़ होती है कि जब आप देखिए लोग पढ़े हैं बस मंदिर और गुरुद्वारे में, वो भी बहुत लकी होते हैं. और एक दूसरी होती है कि देव बन देव की पूजा करें, कि आप खुद भी अच्छे लगे और डेडिकेशन भी रखें. सारा टाइम रिवील ना करते रहें मैं भगवान में बिलीव करता हूँ, मैं डिवोटी हूँ, तुम तो हो नहीं, ये मत बोले किसी को. दैट एनर्जी विल कम ऑटोमेटिकली. डरे मत किसी से, पीपल विल कम ऑटोमेटिकली टू यू. इट हैपन्स. तो देव बन देव की पूजा करें. ये एक मैकेनिज्म भी है कि आप खुद भी अच्छे लगे. अच्छा तू तो भगवान में विश्वास करता है, तुझे ऐसे डिवाइस खरीदने की क्या ज़रूरत है, या तुझे ज़ारा पे जाने की क्या ज़रूरत है, या तुझे